अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने मेथी पालक की सब्ज़ी बनाई है, तो जिसके लिए मैंने पालक को अच्छे से साफ़ कर लिया और इसकी मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते रहेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे वॉश करेंगे। ये मैंने नल के नीचे रख दिया है। जैसे भगोने में हमने इस पालक ऐड किए हैं और इसमें पानी ऐड किया है और इस तरीके से इसे वॉश करेंगे। पालक को इसी तरीके से वॉश किया जाता है ताकि इसकी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और पालक से मिट्टी सारी साफ़ हो जाए। इस तरीके से हाथ की मदद से इसे नीचे डिप करते जाएंगे ताकि जो भी मिट्टी है वो निकल जाए। फिर एक छन्नी लेंगे हम। इस तरीके से हाथों की मदद से पालक भगोने में से निकालते जाएंगे। अगर हम एक साथ पानी निचोड़ लेंगे छन्नी में तो मिट्टी भी साथ ही जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पालक निकालते जाएंगे ताकि जो भी मिट्टी है वो पानी में बैठ जाए। इस तरीके से आप पालक और मेथी वॉश करें। ये सबसे बेस्ट आइडिया है वॉश करने का, मेथी और पालक। इसके बाद हम पालक को बॉईल करेंगे। ये मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अभी मैंने इसका फ्लेम ऑन नहीं किया, अब मैं इसका फ्लेम ऑन करूँगी। इसके बाद हम मेथी की सफाई करेंगे। मेथी को अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे। मेथी तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मज़ेदार भी बहुत लगती है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो अब हम इसको साफ़ करेंगे। पालक में बॉईल आ गया था। इसे हम 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। स्लो टू मीडियम होनी चाहिए। ये देखें, इस तरीके से ये पकना शुरू हो गया है। पालक लग रहा है इतना सारा था, लेकिन ये बॉईल होकर बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। मेथी को भी उसी तरीके से वॉश करना है जिस तरह हमने पालक को किया। मैंने वॉश कर लिए इसको। अब जब पालक बॉईल हो जाएगा तो इसके बाद हम मेथी बॉईल करेंगे। ये देखें, पालक भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसको जो पानी है वो छान लेंगे क्योंकि पालक बॉईल हो चुका है। पालक को मैंने छन्नी की मदद से निकाली। अब मैंने इसमें मेथी बॉईल होने के लिए रखी है। मेथी को हम ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और ये फिर बॉईल हो जाएगी तो हम इसे भी छन्नी में छान लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें बिल्कुल स्मॉल साइज़ की प्याज ऐड करेंगे। इसे मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, इसे ऐड कर देंगे। प्याज को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें 8 से 10 जो लहसुन के जवे होते हैं उसे बारीक चॉप कर लिया, इसे ऐड कर देंगे और इन दोनों को फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज और लहसुन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे ऐड कर दिया है। टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ताकि टमाटर हमारे जो है अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए टमाटर का। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची कम ऐड करें क्योंकि सर्दियों में मिर्ची कम खाई जाती है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इसे बीच में से कट लगा लेंगे और इसे ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पालक। देखिए पालक कितना सा हो गया है, इतना ज़्यादा लिया था और ये बॉईल होने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है। बॉईल जब हम करते हैं पालक को तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ऐसे भी हम पका सकते हैं बगैर बॉईल किए, लेकिन जब हम बॉईल करके पकाते हैं तो ये बहुत लजीज लगता है। बचपन में मेरी ताई बनाती थी तो मुझे बहुत पसंद था उनके हाथ का, और वो बॉईल करके बनाती थी, तो इसी वजह से मैंने बॉईल करके बनाया है। इसके बाद मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी। मेथी भी बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, पालक और मेथी को। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया खुशबू के लिए, क्योंकि हरा धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसमें एक बात नोट की होगी कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम नमक पहले ऐड कर देते हैं तो जो मेथी होती है वो कड़वाहट पैदा करना शुरू कर देती है। तो ये आज की छोटी सी टिप है, नमक बिल्कुल एंड में ऐड किया करें। मेथी हो या पालक हो, इन दोनों में ही एंड में ऐड किया जाता है नमक। अब मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया। अब मैं इसमें नमक मिक्स करूँगी और इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी। इसके बाद मेथी और पालक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप इसे बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे चूरी बना के तो बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।